बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप कहते हैं ईरानियन डेलीगेशन को टू द ईरानियन लीडर हु विल सून बी इन द नेगोशिएशन विद माय रिप्रेजेंटेटिव्स द रिलीज ऑफ दीज वुमेन। कौन सी खवातीन के रिलीज की बात हो रही है? आखिर कौन सी खवातीन जो हैं उनको छोड़ने के हवाले से ट्रंप इस नेगोशिएशन टेबल पर ईरानियन से जो है एक नई डिमांड कर रहे हैं। आखिर ये ईरानी खवातीन जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, ये कौन हैं और इनको छोड़ने के हवाले से ट्रंप अपनी ट्वीट में क्यों नेगोशिएशन के हवाले से बात कर रहे हैं ईरानियन डेलीगेशन से? और उसके बाद ट्रंप कहते हैं, आई एम श्योर दैट they will respect the fact that you did, so please do them no harm would be a great start to our negotiation। यानी कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात में शामिल जो मेरी टीम होगी उसके हवाले से इन ख़वातीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इनकी रिहाई जो है वो कर देनी चाहिए, जो कि हमारे मुज़ाकरात के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। आखिर ये ख़वातीन कौन हैं? ये ईरानी ख़वातीन हैं और इनको फांसी दी जा रही है। मगर फांसी क्यों दी जा रही है और ट्रंप इस हवाले से क्यों मुतालबात कर रहे हैं, ये तमाम तरह हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर क्यों अमेरिका ऐसा करता है कि जब ईरानियंस किसी एक डील पर आ जाते हैं, उसको मानने के लिए आमादा हो जाते हैं, तो निगोशिएशन टेबल पर एक नई डील रख दी जाती है? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इस निगोशिएशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए? क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है और आखिर अभी तक ये निगोशिएशन क्यों हवा में लटक रही है? आखिर अभी तक कुछ क्यों ना हो सका? दोनों डेलीगेशन पाकिस्तान की सरजमी पर आखिर क्यों ना पहुंच सकी? जेडी वेंस का जहाज़ आखिर क्यों ना फ्लाई किया और पाकिस्तान की सरजमीन पर क्यों ना लैंड किया? ईरानियंस की जानिब से ग्रीन सिग्नल क्यों ना दिया गया कि वो कब, कहाँ और किस वक्त पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और उनका जहाज़ कब फ्लाई करेगा? तमाम तर जो है पॉलिटिशियंस इंतज़ार करते रहे, सब इंतज़ार में रहे कि शायद ईरानियन डेलीगेशन अभी हमें कोई ग्रीन सिग्नल देगी, मगर इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो गई। इवन के सीज़ फायर का वक्त ख़त्म होने को आन पहुंचा, मगर ईरानियंस की जानिब से कुछ भी ग्रीन सिग्नल ना दिए गए और फाइनली हुआ ये कि मुज़ाकरात जो है वो हवा में ही लटकते रहे और अपने पाया तकमील तक ना पहुंचे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ईरानियन क्यों जेडी वेंस से मुलाकात करने के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल ना दे सके, देना चाहते नहीं थे और ऐसा क्यों हुआ? तो आज डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 अप्रैल सुबह 4:30 बजे सीज़ फायर का वक्त ख़त्म हो चुका था। सीज़ फायर के ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट पर इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करने को कहा गया और जंग को आगे ना बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की गई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फ़िलहाल इस सीज़ फायर को जो है बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कोई डेट या कोई तारीख़ ऐसी जो है फिक्स्ड उसके अंदर डिटेल नहीं बताई। सिर्फ इतना ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मैं इस सीज़ फायर को फ़िल वक्त बढ़ा रहा हूँ, मगर उन्होंने जो बहरी ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उसको ख़त्म नहीं करूँगा और इस हवाले से उन्होंने आगे मज़ीद और कोई डिटेल नहीं दी। बस इतना कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में कि वो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की एक ख़ास रिक्वेस्ट पर जो है इस सीज़ फायर को वक्ती तौर पर बढ़ा रहे हैं और जंग के हवाले से अभी आगे कोई अहम इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे और ये बम और जिसे कहते हैं मिसाइल्स वगैरह के हवाले से कुछ नहीं ईरान पर चलाया जाएगा, मगर ये ब्लॉकेड वैसे ही बरकरार रहेगा। आखिर क्यों ईरानियंस ने इस नेगोशिएशन टेबल पर आने के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल ना दिया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक रोज़ पहले ब्लॉकेड के हवाले से अमरीकी ब्लॉकेड में मौजूद जो बहरी यानी कि नेवी फ़ोर्स है अमेरिका की, उन्होंने ईरान का एक तजारती जहाज़ जो कि
چائنا سے آ رہا تھا اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اور ایرانی جہاز جو ہے وہ اپنے قبضہ میں امریکی فوج نے لے لیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایرانی جو ہے وہ بار بار اس حوالے سے یہ کہتے نظر آئے، جس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فورن منسٹر جو ایران کے ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ کی رات گئے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آخر کیوں انہوں نے نیگوشیشن ٹیبل پر آنے کے لیے مذاکرات کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلاکڈ امریکہ نے لگایا ہوا ہے اور اس میں بار بار جو ہے ہمارے جہاز جو ہے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے، یہ کوئی مذاکرات والے جو ہے طور طریقے نہیں ہیں آپ کے۔ میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں ان کی ٹویٹ کا کہ کوئی یہ طور طریقے نہیں ہیں، شاید یہ نیگوشیشن کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ کوئی بھی طور طریقہ نہیں ہے۔ ان کے 2 جہاز جو ہیں وہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے امریکی بلاکٹ کے حوالے سے، اور پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے صاف کہا کہ سیز فائر جو امریکہ نے اعلان کیا تھا، یہ ہمارے 2 بحری جہازوں کو اپنی حراست میں لینا، یہ سیز فائر کے خلاف امریکہ نے جو ہے وہ ایک بڑا سخت قدم اٹھایا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ آخر کیوں ایسا امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آ کر کے کہتے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ چند گھنٹوں میں پاکستان کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے، اور پھر دوسری ہی جانب یہ سب کیا جاتا ہے۔ سینئر جو اینالسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، جب کہ ان کا جو ہے ایئر پلین جو ہے ان کا وہ بھی تیار تھا ٹیک آف کے لیے، ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ تیار تھی، مگر وہ انتظار کرتے رہے کہ ایرانینز کی جانب سے کوئی گرین سگنل آئے گا تو ہی وہ جو ہے اپنا سفر جو ہے پاکستان کی جانب شروع کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور جے ڈی وینس انتظار کرتے رہے اور ایرانینز کی جانب سے کوئی بھی ایسا گرین سگنل نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے نہ شروع کیا۔ سینئر اینالسٹ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں ان میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ان میں ایک دوسرے کے لیے لیک آف ٹرسٹ پایا گیا ہے، دونوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ بالکل نہیں ہے، اور ایرانین وفد جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کنفرم نیوز ملے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وینس وہ جو ہے وہاں پر سے فلائی کرنے لگے ہیں، وہ اگر فلائی کر گئے اور انہوں نے لینڈ نہ کیا جہاز اور وہ واپس جو ہے امریکہ کی جانب چلا گیا، اور امریکی جو وفد ہے وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ اگر انہوں نے وہاں پر سے جو ہے پلین ٹیک آف کر لیا، اپنا جرنی جو ہے پاکستان کی جانب مذاکرات کے حوالے سے شروع کر دیا، اور دوسری جانب سے ایرانین اگر نہیں پہنچے نیگوشیشن ٹیبل پر مذاکرات کے حوالے سے، تو ہم واپس جا کر کے اپنی جو امریکن نیشن ہے یا امریکی قوم ہے اس کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی حوالے سے ایرانینز بھی یہی سوچتے ہوئے جو ہے اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہی سوچ ان کی جو ہے وہ سامنے آئی کہ آیا اگر امریکی جو ہے وفد وہ نہیں پہنچتا وہاں پر اور ایرانینز پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایرانین کا ایز یو نو کہ جو ڈسٹنس ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے ساتھ، 2 گھنٹے میں اگر وہ وہاں پر سے ٹیک آف کرتے ہیں تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ جے ڈی وینس کو 14 گھنٹے جو ہیں وہ لگیں گے پاکستان پہنچنے کے لیے۔ تو ایرانینز نے بھی اس حوالے سے اس کو جو ہے غیر یقینی جانا کہ شاید وہ آنے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوئی تھی، سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہوئے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز اپنے عروج پر تھی، اور پھر بھی دونوں جانب سے جو ہیں جہاز نہ اڑ سکے اور نیگوشیشن ہوا میں لٹکتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عطا اللہ تارڑ کو بہت انتظار کے بعد مجبوراً ایک ٹویٹ کرنا پڑتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فارمل رسپانس فرام ایرانین سائڈ about confirmation and delegation to attend Islamabad peace talk is still awaited.
ये 7:30 बजे वो उनको मजबूरन पूछना पड़ा अताउल्लाह तारड़ को। और ये जो एक ट्वीट था, ये एक हिडन मैसेज था फॉर ईरानियंस। ईरानियंस के लिए वो ये कह रहे हैं कि वी आर स्टिल वेटेड, कि आपकी जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, हम अभी तक इंतज़ार में हैं। पाकिस्तान एज़ अ निगोशिएटर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ग्रीन सिग्नल मिले आपकी जानिब से। और उसके बाद 11:30 बजे अब्बास अरागची जो हैं वो अपनी ट्वीट में बताते हैं कि कोई नेगोशिएशन के हवाले से अमेरिका को कोई जो है मूड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार-बार हमारे जो है नेवल ब्लॉकेट पे हमारे जहाज़ जो हैं वो अपनी हिरासत में लिए जाते जा रहे हैं, और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका कहना था कि आपका एक प्रेशर है, जो आप अमेरिका जो हम पर एक प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है, और हम बिल्कुल इस तरह से, इस तरीक़ाकार से हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएँगे। चूँकि जो है ये सीज़ फायर के ख़िलाफ़ एक वर्ज़ी की गई है, कि सीज़ फायर का ऐलान किया हुआ है, और नेवल ब्लॉकेट में जो है ईरानियन जहाज़ों को जो है वो अपने कब्ज़े में लिया जा रहा है। तो ये थी जी आज की ताज़ा तरीन मालूमात। और दूसरी जानिब आपको बताते रहें कि जो ईरानियन ख़वातीन हैं ये कौन हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 2025 में जो है ईरानी करेंसी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और ईरानी जो अवाम है वो सड़कों पर आन पहुंची थी एहतजाज के हवाले से। इतना सख्त प्रोटेस्ट 2025 में होता रहा, ईरान में इतने प्रोटेस्ट हुए, महंगाई 4 गुना बढ़ गई, और फाइनली होता क्या है कि ईरानी सिक्योरिटी जो है वो इन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है, जिसमें कि ये 8 ईरानियन ख़वातीन जो हैं, जिनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िक्र किया है कि इनको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और इनको भी जो है रिहा किया जाए, ये हमारी नेगोशिएशन का एक अच्छा स्टार्ट होगा। ये भी जो डील का हिस्सा बनाया जा रहा है उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो कि बेशुमार बम और मिसाइल्स जो है वो दाग चुका है ईरान पर। तब कोई ख्याल नहीं था इनको ईरानियन ख़वातीन का, या उन लोगों का जो कि ईरान में मारे जा रहे थे। मासूम जो है अवाम, बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, और अब आकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है इन ख़वातीन के हवाले से, जिनको कि उस एहतजाज में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ईरान की जानिब से फांसी की सज़ा भी सुनाई गई, और उनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये आप तहकीक कर सकते हैं गूगल पर जा कर के, डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के हवाले से जो इन्होंने ईरानियन ख़वातीन को छोड़ने और वुमेन रिलीज़ के हवाले से बात की। तो ये तो थी आज की चीदा चीदा मालूमात। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम बहुत तहकीक के साथ ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को हमारी एप्रिसिएशन किया कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।